हेलो, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू आवर चैनल दिव्यानी नंदा ब्लॉग्स। हेलो एवरीवन, जय माता दी और महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज है भूतिया पार्ट, कौन सा पार्ट है? 4 है फोर्थ है शायद, शायद से। मुझे याद भी नहीं। आप सबको बहुत पसंद आ रहा है ये भूतिया पाठ सीरीज। तो आज हम फिर से वी ट्राई टू कम अलोंग विद सम भूतिया स्टोरीज। भूतिया किससे? भूतिया लोग किस्से। कहते हैं स्टोरीज जो होती हैं वो ऐसी होती है, मतलब सच्ची नहीं होती, रियल नहीं होती, हाँ, या नॉट बनाई रियल। हुई होती है। भूतिया किस्से, भूतिया भूतिया किस्से। किससे? तो हमेशा की तरह हमने यहाँ पे 5 भूतिया किस्से डाले हैं। तो फर्स्ट सुनाएंगे, ये आंटी वाला किस्सा वही है जो मैंने आप लोगों को बताया था ना। जो एक रोड है यहाँ पर, वहाँ पे एक आंटी का भूत रहता है। आंटी, अगेन आई एम सेइंग आंटी। जो रेलवे स्टेशन वाला हाँ। लास्ट टू लास्ट व्लॉग में शायद से शेयर किया था, जो पापा मम्मी के साथ इंसिडेंट हुआ था जब वो लोग हमारे कजन्स को दादी को लेने गए थे। तो अब हम उसी से रिलेटेड एक इंसिडेंट बताएंगे जिसके बारे में हमने बोला था कि 100 सब्सक्राइबर्स पूरे होने पे बताएंगे। सो 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं और वी आर वेरी ब्लेस्ड कि आप सबने हमें इतना प्यार दिया। ये पीछे हमारा भाई बातें सेंटेंस ऐड करता हुआ। तो अब हम वो किस्सा आज शेयर करेंगे। आई श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो ये वाला बहुत, उसमें क्या था, उसमें बस हंसने की आवाज़ें आ रही थी। इसमें तो आंटी को हमारे घर का एड्रेस तक मिल गया था। तो चलो दीदी सुनाओ। सो ये किस्सा जो हुआ था दादी और हमारे कजन्स के साथ, इस किस्से को ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स हो गए थे। तो पापा एक बार रात को पापा ने पता नहीं फिर से क्यों वो रोड ले ली। वो पापा के दोस्त आए हुए थे, उनको छोड़ने जाना था। हाँ, तो पापा के फ्रेंड आए हुए थे तो उनको रेलवे स्टेशन छोड़ने जाना था। तो पापा छोड़ के जब वापस आ रहे थे तो लेट हो गया था। तो पापा ने सोचा कि जल्दी से पहुंचना है तो चलो ये रोड ले लेते हैं। तो पापा ने वो वाली रोड ले ली और ठीक है, मतलब कुछ ऐसा पापा को रास्ते में कुछ फील नहीं हुआ या फिर कुछ ऐसा हुआ नहीं पापा के साथ इंसिडेंट। तो पापा घर आ गए टचवुड। लेकिन घर आके जब पापा ने घर के बाहर से, पापा को थोड़ा सा वियर्ड से वाइब्स आए कार में से, तो पापा ने मम्मा को फ़ोन करके बाहर बुलाया। जब मम्मी ने आके देखा, जैसे मम्मा कार में बैठी तो मम्मा को ऐसा मतलब ऐसे गूज बम्प से और ऐसे चिल्स से स्पाइन में उठने लगे। तो मम्मा समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। तो मम्मी ने इशारे से पापा को तो अंदर, घर के अंदर भेज दिया, कार से बाहर कर दिया। एंड मम्मा वहाँ पे कार में बहुत देर तक बैठी रही। और अंडरस्टैंडिंग ऐसी है ना, मतलब जब ऐसा लाइफ पार्टनर ऐसा खतरनाक होता है तो अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है। पापा एक सेकंड नहीं लगाया पापा ने उठ के अंदर जाने में। दूसरा इंसान पूछता ही है कि मैंने बुलाया और तो मुझे ही अंदर भेज रहा है। बट पापा ने एक सेकंड नहीं लगाया, पापा उठ के अंदर चले गए। पहले तो कह रहे कि नहीं तू भी चल, जो है होने दे। बट फिर मम्मी ने इशारे किया तो पापा अंदर चले गए। हाँ, घर तो में वो फिर जब मम्मी वहाँ पे बहुत देर तक बैठी, मम्मा ने प्रेयर वगैरह करी, प्रेयर वगैरह लगाई टू क्लियर द ऑरा एंड टू मम्मी के बाद हुई वो आंटी से। हाँ, मम्मा काइंड ऑफ मम्मी ने प्रेयर लगाई एंड मम्मा ने ऐसे मतलब काइंड ऑफ प्रे किया, रिक्वेस्ट किया कि ठीक है आप यहाँ तक आए, थैंक यू, आपने रास्ते में कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, पर अब आप जहाँ से आए वहाँ पे वापस चले जाइए। मम्मी क्या बात की थी तुमने? ऐसी की थी, मतलब पीछे वाली सीट पे ऐसे बैठी। Oh God. आई टेल यू कैसे। लाइक बहुत बड़ी सीट होती है ना, तो ऐसी नहीं होती फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो वो आंटी बीच वाली सीट में बैठी हुई थी और ऐसे एक सेकंड दोनों तरफ ऐसे हाथ करके दोनों फैलाकर ऐसे बैठी हुई थी। और मम्मी ने उनसे बात की। मम्मी ने कि तुम, मम्मी प्लीज़ बताओ ना क्या बात की। नहीं बस मैंने उनको थैंक यू बोला कि सही सलामत। हाँ मम्मी, एक्चुअली मैंने ना एक सेकंड के लिए कट किया था, वहीं से कंटिन्यू करते। बोलो मम्मा। मैंने बस वही कहा था कि आपने बहुत सही सलामत पहुंचा दिया है, आपका धन्यवाद। अब आपका काम खत्म, आप जहाँ से आप बिलोंग करती हैं आप उसी जगह पे वापस जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी वो देखने में वाइट थी, ब्लैक थी? अब वो थी वो स्मोकी फिगर। मतलब वाइट थी? हाँ, स्मोकी फिगर। ऐसा सच में होता है कि जो जैसे वो आंटी अच्छी है, वो स्पिरिट अच्छी थी तो उनकी वाइट थी, जो स्पिरिट गंदी होती है उनकी ब्लैक होती है? नहीं, वो भूत की कैटेगरी पे डिपेंड होता है। तो वो स्पिरिट अच्छी थी मतलब। मम्मी को वो अच्छी लगी थी आंटी। पता नहीं उनको क्या ऐसा कुछ अटैचमेंट हो गया था, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट कुछ ना कुछ हम लोगों की ऑरा के साथ शायद से उनका जो भी ऑरा था वो बहुत ज़्यादा क्लैश हो रहा था या फिर अटैचमेंट हो गया था कुछ।
जिस वजह से वो बार बार मतलब 4-5 महीने के बाद भी जब व्हेन शी केम अक्रॉस दैट अगेन वो दोबारा से एकदम से स्टक वाला वो हो गया. सो इट वाज क्वाइट स्केरी इनिशियली, बट ओके फाइन. इस बात को तो ऑलरेडी इतने सारे साल मतलब हो गए, इतना टाइम हो गया. जब हमें मम्मा ने बताया था कि ऐसा ऐसा हो गया था तो हम बहुत दिनों तक डरते रहते थे कार में बैठने और में. पता है डर मेन लगता बात ये, मम्मी ने उनको बोला कि अब आप जा रहे हैं लेकिन हमें कुछ इशारा चाहिए, मतलब कुछ साइन चाहिए कि हाँ आप जा रहे हैं. तो क्या हुआ था मम्मी, सारी क्या डोर खुल गए थे, विंडो खुल गई थी. मम्मी ने खुद ही, मुझे आता क्या था, मम्मी ने खुद ही कार के सारे दरवाजे और मम्मी ने बोले थे. खिड़कियाँ खुली रखी थी और 10 मिनट के अंदर चली गई थी सो दैट उनको निकलने की जगह मिले. सो जब मम्मी फिर 10-15 मिनट बाद आके मम्मी ने आके दरवाजे वगैरह सब लॉक कर दिया था, चेक कर दिया, किया तो था. चली गई मुझे थी. मुझे क्यों ऐसा याद आ रहा है कि पूरी रात हमारी खुली रही थी कार. नहीं पूरी रात, पागल है, ऐसे कौन करता. मुझे लगा. तो ये फर्स्ट स्टोरी है, ठीक है. मम्मी ने पापा को कितना छेड़ा था कि आज तो भूत नहीं उठा के. उतनी ज़्यादा. तो सेकंड स्टोरी है. Where is the second story? अभी ना वंश भैया ने एक स्टोरी मम्मी को याद दिलवाई है जो बहुत खतरनाक है, बट वो इस वाले ब्लॉग में नहीं डालूंगी, अगले वाले ब्लॉग में डालूंगी. वो भी हमारी माँ के साथ, हमारी मासी के साथ ही हुए थे. ये है दीदी कॉलेज और सॉरी दीदी अपने कॉलेज की स्टोरी बताओ. So it is almost 4 to 5 years back. मैं उस टाइम पे I was doing some crash course kind of thing. तो वहाँ पे जो मेरा कॉलेज था उससे अटैच उसका व्हाट डू कॉल इट, हाँ हॉस्टल था. तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ उसके कमरे में गई एक दिन, मतलब उसको कुछ लेना था क्लासेस के बीच में, 15-20 मिनट का ब्रेक था, तो हम उसके कमरे में गए. तो ऐसी बातों में उसने मुझे बताया कि उसके कमरे के जो नीचे वाला, मतलब उसका कमरा फर्स्ट फ्लोर पे था, तो उसने बताया जो कि इस कमरे के एग्जैक्ट नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो रूम है उसमें ऑब्वियसली 2 लड़कियां शेयर करके रहती है. तो उसने बताया पिछले कुछ दिनों से उसमें से एक लड़की है, वो पता नहीं कहीं से बाहर से आई थी रात को, तब से बहुत वियर्ड बिहेवियर हो गया उसका, और बहुत शोर शराबा करती है, बहुत चीज़ें इधर उधर फेंकती है. उसने अपने रूममेट को भी मार मार के गालियाँ दे दे के बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ करती है, और ऐसे ऐसे करके रूम से भगा दी, और किसी को रूम में आने नहीं देती, और खुद भी रूम से बाहर नहीं आती. इनफैक्ट हॉस्टल वार्डन, प्रिंसिपल, सब मतलब सब टीचर्स वगैरह सब कोशिश कर चुके हैं कि क्या मामला है, पर वो मतलब बहुत ज़्यादा स्केरी हो गया था. तो फिर उसके मॉम डैड को बुलाया कि आप आके लेके जाओ, अगर जो भी मतलब उनको इनिशियली लगा कि कुछ मेंटल डिस्टर्बेंस हो गई है और उसको. उनके मॉम डैड ना कुछ पंडित जी को भी साथ में लेकर आए थे. हाँ पंडित जी को भी साथ में लेके आए थे. तो जब मतलब वो नहीं निकलने को तैयार हो रही थी, रूम नहीं खोल रही थी, तो फिर पंडित जी ने किसी तरह अपनी तरीके से दरवाज़ा खुलवाया. एंड जब बात हुई तो फिर पता चला कि कुछ उन्होंने चौराहे पे, जो चौराही रोड्स होती है, 4 रोड्स एक साथ होती है, उस पर कुछ मतलब क्रॉस कर गई थी वो. तो वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, क्रॉस कर गई थी. तो क्रॉस नहीं कर गई थी दीदी, वो चॉकलेट का रैपर फेंक दिया था जो उनके जाके मुंह पे लग गया था. चॉकलेट का रैपर फेंकते तो नहीं, या एक तो इतनी सारी मतलब ऐसी चीज़ें होती है ना हमारे सर्कल में कि कुछ ना कुछ याद नहीं रहता. हाँ मतलब चॉकलेट का कुछ, उसने चॉकलेट खाई थी, चॉकलेट का रैपर उसने फेंक दिया था. तो वो फिर ऐसे स्पिरिट सी मतलब बोलने लगी ऐसे कि मेरे ऊपर आके गिर गया, मैं वहाँ पे था, तो जाके मेरे आके मतलब मेरे मुंह पे आके, हाँ मेरे मुंह पे आके फेंक दिया. तो तो मैं ऐसे नहीं, अब मैं नहीं छोड़ूंगा. इंसल्टेड फील हुआ उनको, ये तो गई. तो इंसल्टेड फील हुआ. तो पंडित जी ने पूछा कि तुम कैसे छोड़ोगे, माफ़ कर दो, उसे पता नहीं था, तुम दिखते नहीं हो, तो यू पीपल कैन सी स्पिरिट्स राइट. सो क्या गलती थी इस आप. चीज़ से दीदी को बड़ी चिढ़ मचती है. वो हमें चिढ़ जाती कहती, एक तो दिखते नहीं, ऊपर से पीछे पड़ जाते हो. या आपको भी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दैट इफ समवन कांट रियली सी यू, ऑब्वियसली आपको इंसल्टेड फील हो रहा है, उसने तो आपको जानबूझ के इंसल्ट नहीं किया, लेकिन आप जानबूझ के परेशान कर रहे भाई हो. हम तो पता हो कि आप भूत हो तो रास्ता ही बदल ले. चलो कंटिन्यू. कई बार मुझे फील होता है कि हमें देख के भूत रास्ता बदल लेते हैं. मतलब हम जिस गली से आ रहे हैं ना, लोग आ रहे हैं, हाँ हम जिस गली से आ रहे हैं उसी गली से जाएंगे वो. बेशर्म लोग आ रहे हैं, बस में फील होता है ऐसा. तो फिर ऐसे ऐसे फिर उन्होंने बोला कि इससे कहो कि वो जगह साफ़ करेगी और मेरे से माफ़ी मांगेगी. फिर ऐसे उन्होंने करवाया जो भी है, माँ बाप ने पूजा करवाई, वो जगह साफ़ लड़की ने वहाँ पे जाके साफ सफाई करी, सब कुछ. तो और अजीब बात है कि ऑलरेडी साफ थी जगह, मतलब वो चॉकलेट का रैपर किसी ने उठा ही लिया होगा और सुबह सफाई. लेकिन नहीं ठीक है, उस भूत जो भी वो स्पिरिट था, एटलीस्ट ही और शी वट एवर वाज गॉट द सेटिस्फेक्शन कि मेरा जो इंसल्ट हुआ था उसका मैंने मतलब
I got मेरे साथ justice हुई। झाड़ू लगवा के बदला दिया। हाँ got things right। मेरे साथ तो फिर जस्टिस ऐसे हुई। ऐसे हुआ। हाँ मेरे साथ जस्टिस हुआ। अरे थर्ड कहाँ कितने गई, कितने हो तुझसे, ये रही, ये मेरी फ्रेंड की बहन के साथ हुआ था। मुझे लगता है कि बच्चों को हॉस्टल में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ये थर्ड स्टोरी भी हॉस्टल से रिलेटेड है। हमारी मॉम ने तो हमें नहीं भेजा कहीं पे भी। हमारी माँ ने हमें स्कूल कैंपिंग में भी नहीं भेजा, स्कूल ट्रिप्स में भी भेजा, भी नहीं भेजा। मतलब गुड, अच्छी बात है। खैर मम्मी ने हमें कहीं पे भी नहीं भेजा, इतना भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना ठीक नहीं है, पर ओके फाइन, शी हैज सम रीजंस। मम्मी कुछ बोलने वाली थी, रुक गई। हाँ, बच्चों को भी इतना अथरा नहीं होना चाहिए ना कि जिस चीज़ के लिए मना किया जाए उनको वो फितूर हो कि वही चीज़ हमने करनी है। तो ऐसे बच्चे घर में ही अच्छे लगते हैं। मैं तो ऐसी नहीं थी मम्मा। तो वैसे नहीं थी तो तू सीधेपन की वजह से कहीं नहीं भेजी जा सकती। मम्मी मुझे क्यों नहीं भेजी जा सकती थी? सीधे मम्मी- थी मैं। आई एम श्योर मैं सीधी तो नहीं हूँ। मतलब मैं इनोसेंट, ये लड़ाकी है। मैं थोड़ी सी, मैं मुझे मेरे को पागल नहीं बना सकता। मतलब हाँ, हम पंजाबियों में एक वर्ड कहते हैं लड़ाकी, ये वो है। ये हर मतलब ज़रा सा भी कुछ वो करेगा ना तो ये उससे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा उससे पंगा लेगी, बिल्कुल दुश्मन ही मोड़ ले लेगी। तो इस वजह से इसको अकेले छोड़ना किसी के साथ भी हमारे लिए थोड़ा खतरनाक हो जाता है मैटर। वंश है बहुत ज़्यादा अतरा, वो जिस चीज़ के लिए मैं मना एक करा जाएगा बताऊंगी वो भैया ही की चीज़ बात। करेगा। और मैं अपेरेंटली आई वॉज वेरी इनोसेंट व्हेन आई वाज अ किड, तो इस वजह से मम्मी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। मैं अपना कुछ चोटें बहुत लगाती हूँ, तो इस वजह से। मेरी फ्रेंड की बहन की स्टोरी, मतलब मैंने अभी टाइटल डाला हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि मेरी फ्रेंड है, हम लोग ऐसी क्लास में जब फ्री पीरियड होता है ना तो बैठ के बातचीत होती है भूतों की। तो उसमें एक बार बताया था कि उसकी फ्रेंड जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी चंडीगढ़ से शायद से, और वहाँ पे हॉस्टल में रहती थी। तो एक बार रात के 3 या फिर पता नहीं 3:30 के करीब ना घर पे फ़ोन आया उस लड़की का कि मुझे आकर लेकर जाओ इधर से, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो उसकी मम्मी पापा ने, मेरी फ्रेंड के मम्मी पापा ने बोला कि अब यहाँ से कहाँ है, और तो अभी तो सुबह तक रुक जा, हुआ क्या है, मतलब इग्नोर कर दी वो बात, ठीक है। फिर सुबह बात की ना तो उसने बोला कि पता, उस लड़की ने बोला मेरी फ्रेंड की बहन ने कि पता नहीं क्या हो गया था मुझे, ऐसा कुछ सीरियस नहीं है, अब छोड़ो बताओ। तो उसके मम्मी पापा ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ना दीदी को, मतलब मेरी फ्रेंड की बहन को अलग अलग चीज़ें दिखने लग गई। उनको ऐसा लगने लग गया कि जो परछाई नहीं होती है हमारी, शेडो जो होती है हमारी, उनको लग रहा था कि उनकी शेडो ही जो है वो एक फ़िज़िकल फॉर्म ले रही है। मतलब एक शेडो एक फ़िज़िकल फॉर्म ले रही है, मतलब वो वही चीज़ें कर रही है जो वो करती हैं, धीरे धीरे करके ना मतलब उनकी दीदी की फॉर्म ले रही है। और उनको तंग करती थी, उनको रात के 2 बजे कुछ भी अजीब सा कुछ अटैक पड़ जाता था, ऐसी ऐसी चीज़ें होने लग गई उनके साथ। और अजीब बात यह कि उन्होंने अपने मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बताया। उनके मम्मी पापा ने भी, वैसे माँ बाप होते नहीं हैं, पर उनके मम्मी पापा ने भी मतलब 1 हफ्ते तक कॉल किया तो उन्होंने आगे से कॉल नहीं किया। फिर क्या हुआ कि एक बार वो अपने कॉलेज की जो क्लासेस नहीं होती ना, वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई मिली थी, और वहाँ पे कुछ ब्लैक कलर का लिक्विड मिला था उनके पास, पता नहीं क्या था। तो उनके मतलब आंटी अंकल को फ़ोन मिलाया गया कि ये लीजिए आपकी बेटी ने कुछ किया है यहाँ पे, मतलब उनके साथ कुछ हो गया है, तो आप आके इनको लेकर जाइए। तो वो लेकर गए तो पता चला कि उन्होंने भी ऐसा कुछ, कोई रास्ता, उनके कॉलेज के पास एक जगह थी, वहाँ से But the सबसे weird thing is you should never take shortcuts. मैंने जितना अपनी लाइफ में समझा है, shortcuts is never good. मतलब आप किसी न किसी गड्ढे में गिरते ही हो शॉर्टकट्स की वजह से। मतलब शॉर्टकट लिया लाइब्रेरी से हॉस्टल तक पहुंचने के लिए, शॉर्टकट लिया, उस शॉर्टकट में फंसी। पापा ने शॉर्टकट लिया तो भूतनी घर आ गई। तो शॉर्टकट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्न एटलीस्ट। तो उनके मम्मी पापा ने बोला कि आई एम श्योर मेरे हॉस्टल में भी जो स्टोरी हुई थी ना, मेरे कॉलेज के हॉस्टल में, उसमें भी उस लड़की ने ज़रूर कुछ शॉर्टकट लिया होगा। यस, पर वो रिवील नहीं हुआ ऑब्वियसली, कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन कुछ शॉर्टकट नहीं, उसने तो चॉकलेट का रैपर फेंका था, पर वो भी पक्का किसी शॉर्टकट पे फेंका होगा। कंफ्यूज हो गया है माइंड कि कौन क्या किसके साथ कब क्या हुआ था। तो हाँ, और मतलब पता नहीं, मुझे मेरी फ्रेंड वो देखेगी वीडियो या नहीं, लेकिन सच बता रही हूँ यार, ऐसे माँ बाप नहीं होते हैं। पता उनके माँ बाप ने क्या कहा, उनके आंटी अंकल ने कहा कि इतना महंगा कोर्स है, इतना महंगा कोर्स है, हम नहीं छुड़वा सकते, आप इसको ही रखो और हम नहीं लेकर जाएंगे, कुछ भी हो रहा है होने दो। टीचर्स ने भी कहा चलो ठीक है, टीचर्स ने उस लड़की को बोला कि क्लास मत आइए। बेसिकली शायद से उनको ये लग रहा था कि उनकी बेटी को नहीं करना कोर्स, और वो ये सब कुछ शी इज़ मेकिंग अप थिंग्स सो दैट शी कुड गेट रिड ऑफ हर स्टडीज़ एंड हर कॉलेज।
यार देखो गिर जाएगा। माँ बाप they always know how to handle stuff, not एग्जैक्टली। मतलब उन्होंने सोचा कि नाटक कर रही है तो उन्होंने ऊपर से वो तो उनकी मम्मी मम्मी पापा को बुलाया गया, उनके मम्मी पापा ने मना कर दिया। फिर 2-3 चीज़ें उनके साथ और हुई, और 2-3 बार बेहोश मिली, और 2-3 बार उनके आगे पीछे शेडो पाई गई। मतलब टीचर्स को ना, बच्चों टीचर्स को जितने भी कॉलेज में थे उनको लगता था कि अगर वो ऐसे चल रही है तो उनके पीछे जो है एक शेडो साथ साथ चल रही है। तो मतलब बहुत स्केरी लाइफ हो वो गई थी बहुत उसकी गंदी बेसिकली। बहुत गंदी चीज़ हो गई थी उनके साथ। तो क्या हुआ कि उनके मम्मी पापा को बुलाया गया, उनके मम्मी पापा को बोला गया कि आप अगर लेकर जा रहे हो तो ठीक है, वरना हम निकाल रहे कॉलेज से, फिर जहाँ कहाँ जाएगी जाती रहे। तो उनके मम्मी पापा को आना ही पड़ा ऑफकोर्स। लेकर गए, वहाँ पे जाकर उन्होंने पंडित जी को दिखाया। पंडित जी ने बोला कि ये तो बड़ा गंदा वाला कांड हुआ है। और फिर पता चला कि उनके ऊपर ना कुछ भूत होते हैं, वो परछाई से आपकी फिजिकल फॉर्म नहीं लगते। मतलब आप यू स्टार्ट वैनिशिंग। आप डे बाय डे आप कमज़ोर पड़ते रहते हो और वो शैडो कैप्चर राइट, वो यू स्टार्ट वैनिशिंग डे बाय डे। आप वीक होते जाते हो एंड आपका एनर्जी कंज्यूम कर करके आपकी शैडो यूज़ करके स्पिरिट जो है स्पिरिट कम्स इनटू द फिजिकल फॉर्म। लाइक सो स्केरी। 4th स्टोरी है मेरी मामी की, और ये बड़ी फ़नी स्टोरी है। फ़नी नहीं है, मतलब इट्स अ नाइस स्टोरी, इसमें कुछ हॉन्टेड नहीं है। इसमें क्या है कि आपको पता नहीं, नहीं रुकता। 5th भी मैं ही बताऊंगी। एक्चुअली ना ये सब इस नानी के साथ बैठ के, ये जब जाती है नानी के साथ बैठ के, मामी के साथ बैठ के डिस्कस करती रहती है, पूछती रहती है। तो ये फर्स्ट लिसनर है, मतलब इसको डायरेक्टली द सोर्स से पता चला है और मुझे इससे पता चला है, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर आप लोगों तक वो बात पहुँचा पाएगी। 5th स्टोरी है मेरी ज्योति मामी की, मेरी मामी की। सच में मच्छर उड़ रहे हैं, देखो अभी मैं कितनी देर से कर रही हूँ। अब रुक जाओ। तो ये मेरी मामी की है। मेरे अंकल आंटी था मेरी मामी के जो है, मम्मी पापा जो है, उस टाइम मेरी मामी बहुत छोटी थी, 2 और 3 ईयर्स की थी। तो अंकल आंटी ने एक नया घर लिया था। उस घर में ना ऐसा था कि उस घर में जो मंदिर था वो बहुत अजीब चीज़ थी, लेकिन हमें पता है कि क्या रीज़न था। लेकिन मेरी मामी की मम्मी को बहुत वियर्ड लगी चीज़ कि मंदिर जो था ना वो घर के बिल्कुल पीछे जा करता। मतलब आपको पूजा करनी है तो आपको घर को पूरा क्रॉस करके, बहुत बड़ा करता है वो, क्रॉस करके पूरा पीछे तक जाना पड़ेगा। तो मेरी मामी की मम्मी ने क्या किया, आंटी ने क्या किया, उन्होंने ना उस जगह को है स्टोर रूम बना दिया और मंदिर जो है घर के अंदर ले लिया। तो वो जगह पूरी बंद हो गई। अब एक बार क्या हुआ कि अंकल जो है, मतलब मेरी मामी के पापा जो हैं, वो उस जगह पर गए कुछ ढूंढने। तो उनको देखा कि मतलब हल्का सा गेट पे कुंडी लगी होती है और खिड़की, तो उनको लगा कि खिड़की के अंदर एक छोटी सी कुछ पड़ी है, कुछ सामान पड़ा है। और उस रूम के अंदर उस सामान के ऊपर ना एक अंकल बहुत बड़ी, मतलब एक बाबा जी बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी मूँछों वाले, वाइट चोगा पहने और ऐसे, मतलब बहुत बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी पहने बैठे हुए हैं उस पर। तो अंकल ने बोला कि आप यहाँ, क्योंकि अंकल को भी बहुत नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में, तो उनको समझ में आ गया। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और आप यहाँ पे कैसे आए। तो उन्होंने बोला कि मैं तो यहाँ पर 200-300 साल से रहता हूँ और यहाँ पे मेरी पूजा भी होती है। और एक्चुअली वो स्पिरिट नहीं थे, वो एक पीर बाबा थे। होते हैं ना, मतलब आप, मुझे पता नहीं, सबके फैमिली में फैमिली गुरुजी होते हैं। हाँ, और कुछ लोग में ऐसे, मतलब जैसे पीर बाबा होते हैं। हमारे यहाँ भी हम लोग भी, हमारे बाबा जी है, हमारे बाबा जी हैं, उनका दिया जलाते हैं। तो सबकी फैमिलीज में होते हैं इष्ट देव होते हैं, सबके इष्ट देव होते हैं, लेकिन कुछ पितृदेव होते हैं, कुछ फैमिली आपके ऐसे गुरुजी होते हैं। कोई बहुत ऐसी माना जाता है कि कोई बहुत पुरानी शक्ति है जो फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही आ रही है, आप लोगों की रक्षा करती है। तो हमारी फैमिली में भी हमारे बाबा जी का दिया जलता है। तो वैसे ही उधर भी वो बाबा जी थे, लेकिन आंटी ने उनका इस तरीके से मतलब बंद कर दिया, धूप बत्ती वगैरह सब दरवाज़ा बंद कर दिया। तो परेशान थे और पे सामान भी भर दिया। तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे मेरा दम घुट रहा है, मुझे यहाँ पे ठीक से नहीं रहा जा रहा, ना मेरे यहाँ पे पूजा होती ना कुछ होता है, आप और यहाँ पे सामान और भर देंगे, आप गेम में ठीक से नहीं आ रही। तो अंकल ने बोला कि ठीक है, मैं यहाँ पे सब कुछ खुलवा दूंगा, यहाँ से पूरा सामान हटवा दूंगा और यहाँ पे आपकी प्रॉपर पूजा होगी जैसे पहले होती थी। तो ऐसे ही हुआ। फिर 2-3 महीने बाद क्या हुआ कि अंकल वहाँ पे फिर से गए। तो आप लोगों को फिर से पीर बाबा जी दिखे ना, तो बाबा जी ने बोला कि बता तुझे क्या चाहिए, तूने मुझे फिर से, अब मैं बहुत परेशान था, तूने मुझे परेशानी से निकाला, तो तुझे क्या चाहिए। तो उन्होंने मजाक में बोल दिया कि मुझे ना कौन सी मम्मी, रसगुल्ले की हांडी चाहिए।
तो उनको दिख गई, वहाँ पे मिल गई उनको, तो उन्होंने बोला मैं कुछ और ही मांग लेता, मैंने क्या मांग मुझे लिया। पता नहीं अंकल को क्या हुआ था उस टाइम पे, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है उनका वो चमत्कार की कैसे वो वहाँ पे थे और इतने टाइम से वो वहाँ पे है, बाबा हैं वो, और उन्होंने मतलब मजाक मजाक में कैसे इतना बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। मैं होती है मतलब मैं क्या मांग लेती। I'm so जो lucky। नसीब में होता है वही मिलता है बेटा। हाँ ये तो है। हाँ मतलब दिमाग भी फिर जाते हैं। कुंभकर्ण भी तो इंद्रासन मांगने लगा था, उसको इंद्रासन मिला। हाँ कुंभकर्ण जी जो नसीब में इंद्रासन होता है मांगने वही के मिलता थे। है। इंद्र जी से उनका आसन मांगना इज लाइक इंडिया से कश्मीर मांगना। इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं इंद्र जी। वही है ना कि कोई इंसान मतलब वो तो भगवान है, बट कोई किसी की चीज़ के लिए मेहनत करता है ना तो उसको डर लगता है कि मैं तो छिन ना जाए। और वो वैसे भी इतने वाले मतलब वो है युद्ध के वो व्हाट्सएप युद्ध के वो मतलब बेसिकली देवताओं की आर्मी आर्मी के संभालते हैं। लीडर। 5th स्टोरी है हमारे मेरे भैया की, और ये मेरे भैया है, ये मुंबई में रहते हैं और इनके साथ इतना बुरा कांड हो गया था एक बार। ये मेरे भैया जो है ना फ्लैट्स चेंज करते रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि इनका दूसरा या तीसरा फ्लैट था, उस जगह के पास ना एक अजीब सी जगह थी, मतलब छोटी सी कुटिया नहीं होती, मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में ना आप लोग नोटिस करना कि छोटी छोटी कुटिया बनी होती हैं। तो वहाँ पे ना वहाँ से एक वो क्रॉस करते थे ना, तो भैया का काम भी ऐसा ना कि उनका कोई शेड्यूल नहीं है, मतलब कभी भी उनको जाना पड़ता है, कभी भी कभी भी मतलब फ्री होते हैं तो हाँ, फिर घर आके रेस्ट हाँ। करते हैं। तो ना क्या हुआ कि एक बार वो रात को, मोस्टली जब रात का ही होता था वो, तो क्या हुआ कि रात को वो जगह से जा रहे थे ना तो उनको एक बहुत गंदी स्मेल आई, बहुत गंदी। और वो स्मेल इतनी अजीब थी ना कि सच में बोला कि आसपास नाला है। बहुत गंदी स्मेल थी, बहुत वियर्ड स्मेल थी। तो और उनको अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दी, अलग अलग, मतलब अजीब अजीब आवाज़ें। और तो उन्होंने इग्नोर किया, उनको लगा कि उनकी कार के पीछे कोई बैठा हुआ है, उन्होंने इग्नोर किया, गए वहाँ से। फिर दूसरी तीसरी, मतलब जितनी बार उस जगह से जाते थे ना उतनी बार उनके उनको साथ वो सेम एक्सपीरियंस होता था व्हेनेवर यूज्ड टू क्रॉस फ्रॉम देयर, तो उनको सेम एक्सपीरियंस होता था, सेम स्मेल, सेम वॉइस, सेम नो एनर्जी एक बार कुछ उनको फील सुनाई होना। दिया किसी ने उनको बुलाया है, मतलब जो उनका उनका नाम नाम है, लिया है तो नाम लिया है। बहुत डर गए। बहुत ज़्यादा डर गए भैया, तो वहाँ से चले गए। फिर एक बार उनके साथ क्या हुआ कि एक बार वो उसी रास्ते से जा रहे थे तो उनको पता था ये होगा, और वो इतनी वियर्ड चीज़ है ना कि वो स्मेल सिर्फ एक एरिया तक ही आती थी, मतलब ऐसे है कि अगर ये एरिया है, ठीक है ये एरिया है, तो एक पॉइंट अगर तुम क्रॉस करोगे तो तुम्हें वो स्मेल नहीं आएगी, ऐसी स्मेल थी वो, ठीक है, ऐसी आवाज़ें। तो एक बार भैया अपने वापस फ्लैट में गए ना तो उनको ना वहाँ पे अजीब ही शेडोज़ दिखती थी, मतलब ऐसे बॉडी की। तो एक बार ना वो अपने घर पे गए तो उनको वही सेम शेडो अपने घर के बाहर दिखी थी। तो हमारे भैया बहुत ज़्यादा टोक हैं, तो उन्होंने फ्लैट चेंज कर लिया। यही हुआ था उनके साथ। बट ये मैं ऐसे मजाक कुछ नहीं बता रही हूँ, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बट पीछे होगी देखो। बट बहुत वियर्ड चीज़ थी वो, बहुत गंदी, मतलब वो जिस तरह से बता रहे थे ना मुझे कि देख ऐसे दिव्यानी ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था, मैं हिल गई थी। तो ये 5 स्टोरीज़ मैंने आप लोगों को बतानी थी, 5 स्टोरीज़ कंप्लीट हो गई, 5 स्टोरीज़ आर कंप्लीटेड। आप लोगों को कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी प्लीज़ बताइएगा। एंड भूतिया पार्ट और भी आते रहेंगे अगर आप लोगों का साथ रहा, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े तो। मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि शेयर करते हो ना आप लोग अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने सोशल ग्रुप में, हर जगह भेजो। नीचे लिखो कि ये दिव्यानंदा का ब्लॉग चैनल, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय श्री राम, जय माता दी, थैंक यू सो हर मच हर फॉर वॉचिंग। महादेव। जय माता दी, हर हर महादेव। अपनी फेवरेट स्टोरी प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। अरे 1 क्यों नहीं हो रहा?